किसी भी प्रश्न पे आप क्लिक कीजिए तो वहां पे आप लोग पहुंच जाएंगे। उसको देख लीजिए कि जो प्रश्न सही है उसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आज हम लोग ये क्लोज टेस्ट पर ही चर्चा करेंगे। बिल्कुल आसान क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। पार्टिसिपेशन सबका चाहिए। आजकल देख रहे हैं आप लोग कि कंपटीशन का लेवल जो है ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं हर एक एग्जाम में प्रत्येक साल प्रत्येक एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। एक एक पोस्ट के लिए 400-500 एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए अपनी तैयारी थोड़ी सी गति में करनी पड़ेगी। चलिए स्क्रीन पर प्रश्न देखिए और आंसर बताइए। बिल्कुल आसान सा है। ह्यूमन 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 बिल्कुल ह्यूमन बिल्कुल सही। ह्यूमन बिल्कुल आसान सा पैसेज है सो दैट कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके और इसको देख करके कोई भागे ना, इसलिए सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। सरफेस 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 बिल्कुल जी सरफेस बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताइए। एरोड रोड डैम रोड डैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्यों होता है? तो 20% है। देखिए मेरे समझ से बाहर की बात है, ये अचानक क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं ना? लोडिंग हो रहा है। हाँ अब दिख रहा है। स्टडी स्टडी के अलावा और स्टडी किसी का और कुछ विकल्प किसी का? नो सर स्टडी स्टडी हिडन कवर्ड 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 ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न है, पॉइंट नंबर 5। और थोड़ा सा आप लोग इसमें थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। डी हिडन नहीं, आप
सर कवर्ड होगा ना? As it does so, we see different amounts of its side as by the sun. हमें कौन सा हिस्सा Heated. दिखता लीट होना चाहिए सर, लीट होना चाहिए। Heated. Satellite. है? Lit. लिट। हाँ लिट होगा सर। हमें कौन सा हिस्सा दिखता है चंद्रमा का जो चमकता है, और चमकता कैसे है? सूरज के प्रकाश से, तो इसको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन Lit. ई होगा। बिल्कुल आसान। When. व्हेन। When. व्हेन। B. यहाँ पे वो शब्द आ गया सुबह जिसके बारे में हम लोग चर्चा व्हेन। सी। की, पोजेशन और possessive, वो सब जिसके जो वर्ड के बारे में है, वर्ड है यहाँ पे। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know when the earth is going. व्हेन। हाँ, तो यहाँ पे ये जो शब्द, यहाँ जो शब्द है ये आप लोग देख पा रहे हैं, possesses, यहाँ का अर्थ क्या हुआ इसका? होना। मतलब एनिमल्स के पास है नहीं होना। हाँ, धारण। अगला पॉइंट नंबर 2, Some experts Believe. Some experts believe. believe. एक पॉइंट आया बिलीव। सी। ये आप पैराग्राफ देख रहे हैं, पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो बिलीव्ड तो पॉसिबल ही नहीं हो। और क्योंकि सम एक्सपर्ट्स यहाँ पे प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल है तो पे क्या होगा? बिलीव होगा। ठीक है, Them. Hearing helps them. them. They can sense. They. They. तो सही। Realize. Realize. B. Learn. Learn. Option C. C. Hours. मास्टर है तो अच्छा। D. Hours. B. D. Need. Need. Option B. Needed. B. Needed. Needed. Sorry, sir. B. Did need. Needed. जल्दीबाजी में गलत नहीं करिए। Them. Them. B. B. Them. यहाँ पे but the short tenure won't allow, अब यहाँ पे Them. सेंटेंस स्टार्ट कीजिए, यहाँ से मोस्ट से पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 के बाद पढ़िए, मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व इन अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड, कौन सा टाइम ये पहले वाला? नीडेड टाइम to learn. to learn, but the short tenure won't allow
them, अबाउट दैट, मैं किस के बारे में बात हो रही है? सीखने के बारे में बात हो रही है। जो सीखना चाहते हैं वो शॉर्ट टीन्योर जो है उनको क्या करता है, अलाउ नहीं करता है। फिर से स्क्रीन Sir, screen is not visible. को सबके साथ यही प्रॉब्लम है, किसी को नहीं दिख रहा। yes sir, Yes, नहीं sir. दिख रहा। Yes, sir. नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा सर। सर नहीं दिख रहा है। सर मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। एक मिनट, नाउ इट्स ओके। yes sir। वीडियो ऑफ करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, चलिए हम लोग कौन सा प्रश्न पे थे? हाँ, नीडेड दैट। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो बट द शॉर्ट यूनिट डिडंट अलाउ दैट, मतलब जो सीखने की बात हो रही है यहाँ पे दैट होगा, वो किसके लिए होगा? लर्न के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही ऑप्शन क्या वो है Environment. C. Environment. बिल्कुल आसान सा है। Reference. A. Delineated. चलिए इसके पहले हम सर बी। ठीक है, हम सही उत्तर पे जाने से पहले इनके मीनिंग को समझते हैं। रिफ्रेंड का मतलब क्या होता है? To stop yourself doing something. या do something, मतलब कुछ करने से अपने आप को रोकना, या कोई मतलब कुछ खास काम नहीं, इंपॉर्टेंट काम नहीं करना, तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज रिफ्रेंड। दूसरा जो है क्या है? डिलिनिएटेड। इसका मतलब क्या है? टू डिस्क्राइब और ड्रॉ समथिंग इन ग्रेट डिटेल, टू मार्क द बाउंड्री ऑफ समथिंग। मतलब कोई भी काम जो है काफी विस्तार से करना, विस्तार से मतलब अंकित करना या सीमा का निर्धारण करना, या विस्तार से रूपरेखा बनाना, तो उसके लिए हम डिलिनिएटेड वर्ड यूज करते हैं। अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या हुआ कि आप बिना किसी से पूछे कुछ सामान ले जाओ और अपने यूज के लिए। यदि आप में से कोई बाहर है तो कृपया माइक को म्यूट कर लें,
ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, और जब भी आवश्यकता हो आप माइक ऑन करके बोलें और फिर माइक को ऑफ करके रखें। तो अप्रोप्रिएटेड का क्या होता है, किसी वस्तु को बिना अनुमति के अपने उपयोग के लिए लेना, तो उसके लिए। और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा आई मीन नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो है रीइटरेटेड। रीइटरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी ओपिनियन को दोहराना, पहले जो कहा हुआ बात है उस पर बार बार मतलब उस पर बल देना, वो बल दे करके फिर से बोलना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीइटरेटेड। अब हम आते हैं अपने प्रश्न। अब बताइए, अर्थ समझने के बाद स्थित नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या? अभी भी मुझे नहीं लगता है। मुझे दिख रही है सर। सर दिख रहा है। मुझे भी दिख सर रही है। विजिबल है मुझे। ओके ओके, Delineated. बी। was defined and that in the moral philosophy literature. Moral understanding can be defined as the use and abuse of। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डिलीनियट। डिलीनियट का मतलब हम अभी अभी समझे, अभी देखें हमने क्या मतलब होता है। डिलीनियट का मतलब कि विस्तृत रूपरेखा तैयार करना, विस्तृत रूप से रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, can be defined as the use and abuse of staff talk to seek status, to promote oneself or to push Moral. ऑप्शन ए मोरल। मॉरल। मोरल, ओरल, अमोरल और इमोरल, इसके बारे में हम समझते हैं। मोरल क्या है, मोरल सबको पता है, मोरल और ओरल ये दो वर्ड से तो 100% जितने भी हैं यहाँ पे सभी के सभी लोग वाकिफ हैं। मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिकता या सदाचार। ओरल का मतलब क्या होता है, जो हम वर्बली बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल। इंफॉर्मेशन बाई वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज नॉट रिटन, दैट इज विच इज नॉट रिटन, दैट इज ओरल। ओके। और उसके बाद अगला हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर 3, दैट इज अमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है, मतलब नैतिकता रहित, मतलब जिसमें मोरल ना हो वो क्या है, अमोरल। जिसमें मोरल ना हो वो क्या है, अमोरल। सिंपल सी बात है, सिंपल सा याद रखने का तरीका है। तो मोरल नहीं है जहाँ, अमोरल मतलब मोरल जहाँ पे एब्सेंट है, दैट इज अमोरल। ऐसे याद रखिए, नैतिकता जहाँ पे नहीं है वो अमोरल। और इमोरल क्या है, इमोरल, इमोरल का मतलब अनैतिक, गलत आचरण, लोग या उनका आचरण से अधिकतर लोग गलत या अविश्वसनीय मानते हैं ना, दैट इज अनैतिक। अब देखिए दोनों में अंतर है, अमोरल और इमोरल। इमोरल परफेक्ट, इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है वो इम्परफेक्ट है, सबको पता है। अमोरल और इमोरल में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि अमोरल क्या है, कि मोरल वहां पे एब्सेंट है, मतलब वहां पे वो एक टाइप का आप ऐसे समझ सकते हो, न्यूट्रल है, मतलब वहां पे नैतिकता नहीं है। नैतिकता नहीं है इसका मतलब क्या, अनैतिक ऐसा वहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है अमोरल से, कि जहाँ पे नैतिकता नहीं है वहां पे अनैतिकता है, ऐसा डिफाइन नहीं हो रहा है। वहां पे नैतिकता नहीं भी हो सकती है और अनैतिकता भी नहीं हो सकता, न्यूट्रल भी वहां पे पॉसिबिलिटी है, दैट इज अमोरल। और जहाँ पे इमोरल आ गया होगा वहां पे आप सीधे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वो क्या है, नैतिक नहीं है। चलिए अब बताइए, यूज एंड अब्यूज ऑफ। ऑप्शन ए, बी, सी। A sir. ए ही लग रहा है सर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो। अगला पॉइंट, a moral grand standard is that However. however a person who frequently uses however। यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं, आपको पता है सबको, फिर भी एक बार एक नजर दौड़ा लेते हैं। however, however मतलब
तथापि, हालांकि, इसी तरह, कैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड तथापि, however। नेवरदलेस मतलब ऐसा कुछ होने के बावजूद भी, तथापि। तथापि दोनों में है, लेकिन कंटेक्स्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। मतलब ऐसा होने पर भी, नेवरदलेस, अगर ऊपर 2-4 सेंटेंस दिया गया है, 2-4 कंडीशन दिया गया है, उसके बाद बोला जा रहा है कि ऐसा होने के बावजूद भी, ऐसा कंडीशन है, वहां पे क्या वर्ड, इवन दो मतलब ऑल्दो या इन स्पाइट ऑफ, हालांकि। तो आप लोग तो आंसर ही देखिए। तो यहाँ पे अमोरल ग्रैंड स्टैंडर्ड इज देयरफॉर अ पर्सन हु फ्रिक्वेंटली यूजेस, क्या यूजेस दैट डिस्कशन ऑफ मोरालिटी। बताइए यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, लोकल और डोमेस्टिक। पब्लिक। Public, Public. public discussion. Sir, public. बिल्कुल पब्लिक डिस्कशन होगा। चलिए, बहुत आसान था। Crucially, these individuals just primarily D R motivated by the desire R. R to dash their own status, ranking among, enhance Enhance. यहाँ पे जिमिनीस का मतलब क्या होता है, छोटा होना या छोटा करना, किसी का इंपॉर्टेंस को कम करना, दैट इज जिमिनीस। इनहेंस मतलब बेहतर दिखने के लिए सुधार लाना, इनहेंस करना, क्वालिटी में इंप्रूव करना, दैट इज इनहेंस। अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका इफेक्ट कम होना, दैट इज अबेट। और डिप्रेशिएट, डिप्रेशिएट का मतलब, और डिप्रेशिएट का मतलब उसका वैल्यू कम होना। क्या है, डिजायर टू एनहांस, perhaps, just perhaps, part of the कौन है भाई आप लोग, So many of us. any of us। so many of us. Yes, sir. So many of us. Many of us are so awful to each other, So many of the times. so many of the time। So many. So much of the time. तो क्या होगा, so much होगा, many होगा। तो अब यहाँ पे टाइम्स देखिए, टाइम के साथ many भी यूज होता है, लेकिन कब होता है, जब वो टाइम नहीं होता है, टाइम्स होता है, so many times। It's a counter. हाँ, तो कितनी बार वहां पे आप पर, हाँ सर, फ्रीक्वेंसी जब बताता है तब। बिल्कुल। और यहाँ पे जहाँ बात हो रही है, सो मच ऑफ द टाइम, ठीक है, मच होगा टाइम के लिए। देखिए सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बोल रहा हूँ कि जब टाइम्स है यहाँ पे, देखिए आप लोग माइक को म्यूट करके रखें, जब आपको उत्तर देना है माइक ऑन कीजिए, अन्यथा ऑफ करके रखिए, सो दैट कि बाकी किसी को डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जब टाइम्स हो, टाइम्स का मतलब होता है 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो वहां पे क्या है 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम्स को क्या कर रहे हैं आप, काउंट कर रहे हैं, मतलब 5 बार, 10 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करके सो मेनी टाइम्स, मैंने बार बार, कई बार मैंने आपको रिमाइंड किया, आई हैव रिमाइंडेड यू सो मेनी टाइम्स। तो वहां पे क्या होगा, मैनी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम्स है, उसको हम गिन रहे हैं, वहां पे वो काउंटेबल है। और यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम को आप वहां पे गिन नहीं करें, सो यहाँ पे सो मच होगा, ना कि सो मेनी। ओके।
चलिए अगला पॉइंट है, इन एसेंस समटाइम्स वी बिहेव दैट इन एन एफर्ट टू गेन द रिस्पेक्ट एंड Poorly. बिहेव, पुअर नहीं होगा, पुअरर नहीं होगा, पुअरेस्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, पुअरली। Poorly. ठीक, select the most appropriate option. Point number 10. In an effort to gain Like. the respect and esteem of folks, Like us. like Like us. Such. चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका एक पैसेज हो गया जिसमें 10 fill in the blank। इस प्रकार से आपके कुछ अभी तक हमने बात किया इस पे क्लोज टेस्ट पे। तो क्लोज टेस्ट देखिए, क्लोज टेस्ट कई बार आपके एग्जाम में कई बार एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ होता है, अलग अलग एग्जाम में, किसी किसी एग्जाम में 2 पैराग्राफ भी होते हैं, किसी किसी में 1 पैराग्राफ भी होता है। तो जहाँ पे एक पैराग्राफ है वहाँ पे कई बार आप लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो जाते हैं, कई बार काफी इजी सेंटेंस होते हैं। अब यहीं पे मैंने शुरू के जो पैराग्राफ्स देखे थे उसमें काफी इजी थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी थे और उसमें हम लोग अगर ध्यान ना दें, हम थोड़ा जल्दी में रहें तो हम गलती कर सकते हैं। तो हम सेंटेंसेस जो होते हैं किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखें। चलिए आप लोग को ये क्लोज टेस्ट का ही एक रूप मान लीजिए। जस्ट मान लीजिए कि ये अगर पैराग्राफ में हो तो वहां पे आप लोग In as much as you have expressed. इन एज नहीं, हाउएवर जो भी बोल रहे हैं, हाउएवर यहाँ पे नहीं। इन एज मच का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इन एज मच इज यूज इंटरचेंजेबली with because and since as far as the meaning goes. The two clauses are parallel in the meaning and the as after the blank leaves no option but the use in as much here। मतलब यहाँ पे आप however के साथ as नहीं कर सकते हैं, when as नहीं होता, if as you have। अब मतलब आप देखिए थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाइए। आप नहीं भी मतलब मालूम है आपको इन एज मच या इन सब का यूज नहीं भी अगर मालूम है तो यहाँ पे when as, if as, however as, इन तीनों में से कोई भी यूज होगा नहीं। तो इन एज मच ही एक ऑप्शन आपके पास विकल्प बच रहा है जिसको आप यूज करते हैं। He spoke as he were the When president। नहीं, यहाँ पे आप समझिए और फिर से even बताइए। though, Even though. As though. even though. As though he were the. अच्छा, अब ही स्पोक हिंदी में समझ के देखिए, हिंदी इसका समझ के देखिए, समझिए कि ही स्पोक सिंस ही वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसका हिंदी क्या होगा? President of the country. उसने मुझे बोला जबकि वो प्रेसिडेंट था कंट्री का। लेकिन ये सेंटेंस का सर मतलब क्या इसका निकल के आ मतलब रहा है? होगा, सर वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, बिल्कुल सर। हाँ राष्ट्रपति है सर। हाँ, मतलब वो ऐसे सर बोला एज जैसे दो वो होगा सर। as if होता है, वो तो हाँ, वो यहाँ as पे if होता है। आप सीन्स व्हेन और इवन दो तो नहीं होगा, ये आप स्पष्ट समझ रहे हैं। ही स्पोक मतलब वो ऐसे बोला जैसे कि वो इसका राष्ट्रपति हो। ठीक है, आगे बढ़े। Where you the one Who's we? Whose. Option B. Whose Whose. wallet? Option B. Edwin's wallet. Whose.
ठीक है, कोई डाउट नहीं है। Before. 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 Four. बिल्कुल। Since it was raining. Since Even it though. was raining. Even though it was raining. Even though it was raining. Since it was. It left for work. नहीं, वो बारिश हो रही थी इसलिए केट जो है काम के लिए पैदल ही चला गया, ऐसा नहीं होगा। बारिश हो रही थी फिर भी, तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है। Even बारिश though. Sir, even बारिश though. यस Even though, sir. यस हाँ सर, even though. बारिश हो रहा था और फिर भी जो है वो काम के लिए चल पड़ा। After. After sir, after. 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 As long as. As long as. As long as. अच्छा, अगर किसी को कहीं पे भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा इसलिए आप लोग चुपचाप ना रहें कि भाई बाकी लोग जो दो चार लोग बोल रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, हम सर थोड़ा 7 नंबर क्वेश्चन करिए तो। मतलब कि बोलेंगे हाँ ठीक है अगर नहीं क्लियर। बिल्कुल, देखिए जहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पे हिंदी इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, द लैपटॉप विल रन स्मूथली। लैपटॉप जो है ठीक ठाक चलेगा, अच्छा से चलेगा जब तक कि तुम अच्छी उसके केयर। बाद यू टेक गुड, जब तक कि तुम उसका देखभाल अच्छा से देखभाल करोगे। ठीक है, तो एज लॉन्ग, अब अनलेस यहाँ पे अनलेस होगा नहीं, तो होगा नहीं, टैन होगा नहीं, तो एक ऑप्शन बचा एज लॉन्ग एज। और यहाँ पे हिंदी का आप मीनिंग भी समझ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ जो होगा वो समझने की कोशिश कीजिए, तो वहां से भी आपको काफी हद तक सहायता मिल जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? ओ भाई, चलिए अगला। Since. Since. Provided. अब यहाँ पे सिंस और प्रोवाइडेड का मतलब समझने की जरूरत है। रीज जो है जांच में सहयोग के लिए सहमत हो गई। कब? हाँ, मतलब जबकि उसे, मतलब उसको कंडीशन है, कंडीशन क्या है? she received a hefty remuneration. इसके लिए ठीक ठाक अमाउंट मिलना चाहिए और वो जांच में सहयोग करेगी। तो उसके प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते। यहाँ पे प्रोवाइडेड का हिंदी क्या होता है? बशर्ते। Whereas. Whereas. Lest. Lest. बिल्कुल सही आंसर है, लेस्ट। I fear to spare him this time, lest he should continue doing. यहाँ पे A laptop. A laptop. The laptop. A laptop. The laptop. Was, but The laptop. still the laptop was not The yet second the तो यहाँ पे A and the. This first में is क्या the होगा? most. first
My लैपटॉप father और has उसके बाद द ordered a लैपटॉप. laptop for me, but still the laptop was not yet delivered. Second, this is Da. the most This This interesting. is is the Da. most Da. interesting. Da. The most interesting book. हाँ, यहाँ पे I don't think कि मुझे कुछ And बताने की जरूरत And 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 third And में A. Rahul is an है. An MBA holder from Canada. Fourth, A. a lawyer. mother is a lawyer. five An number. honor. An it's honor. an honor. An honor. It's an honor. On work with you. The sun is so The hot. sun The is so hot. sun. तो इस प्रकार से आपके ये 6 जो है आर्टिकल से संबंधित प्रश्न. An hour. An hour. And an hour ago. बिल्कुल. पॉइंट नंबर A 8. meeting. A meeting. A meeting. meeting. A meeting. बिल्कुल. I have a meeting. I have a meeting. Go for Go for Go Go for for a for walk in the a morning. in the walk in the morning. morning. there were 3 books on a Go for a Oh. walk in the morning. Table. On the table. On the On the table. on the On the table. table. He finished his lunch Finish in his a lunch In a In a hurry. hurry. In a hurry. In a hurry. hurry. I'm not I'm interested not in interested buying in Buying a Buy new a car. new A car. new car. a new car. मतलब ये आसान आसान से प्रश्न थे और सभी लोग आसानी से आप लोग कर भी पा रहे हैं बिना किसी. तो The weather is The very weather cold is today. very cold today. Weather the For an weather is very cold today. for an everyday For The an Riya weather. playing An hour For every day. for an hour Riya every day. with sand Riya is playing on with the On beach. the beach. On the beach. we are looking for a We are new For looking for a a new new house. for a Most new of- house. Most of Most the of the children children learn to ride ride a bicycle bicycle at at an an early early age. expanded early Ride The the earth revolves bicycle around Earth the sun. revolves around the Earth sun. around the and sun. earth revolves around and the earth sun. revolves sun. around the sun. एक साथ सभी लोग कोई 17 नंबर सेंटेंस पढ़ रहा है, कोई 18 पढ़ रहा है और कोई 16 पढ़ रहा है. चलिए प्रकार ये जस्ट ये मुझे मालूम है कि ये सब लोग आप लोग ये सारे चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन एक साथ यहाँ पे आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब आप क्लोज टेस्ट या फिर एरर डिटेक्शन जब ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से ऐसा प्रश्न नहीं होगा जैसे कि हम अभी तक चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे कि हम आर्टिकल पढ़ लिया और आर्टिकल का हम वहाँ पे एमसीक्यू कर दिए, या फिर आपके सामने अभी आर्टिकल से रिलेटेड वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर आई फिल इन द ब्लैंक टू सुटेबल आर्टिकल. जब आपके ये क्लोज टेस्ट में होगा तो वहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड भी एरर हो सकता है, आपके सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट से रिलेटेड या फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से रिलेटेड, मतलब किसी भी तरीके का एरर हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक पूछा जा सकता है. तो वहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं है कि केवल हम इस एंगल से देखें, पूरे जो ग्रामर के रूल्स हैं सारे जितने भी रूल्स आप लोगों ने पढ़ाए हैं सारे रूल्स के हिसाब से आपको देखने की जरूरत होगी. और एक अभी जो है हम केवल 20 नंबर सॉरी 19 नंबर का हम पढ़ेंगे, फिर On एक the करके हम आगे. On the beach. ओके. The birds are flying The high. birds The birds are flying flying in the high. sky. The children have The participated. Children are The participating children in have the participated. competition. My father bought bought a pair of pair leather of shoes. leather a shoes. pair of We leather had a shoes. Yeah, wonderful wonderful time at time the at picnic. the picnic. at the at the at it- picnic. at the picnic. A woman The women wearing pink The dress. woman wearing pink A, dress a in woman my wearing pink dress in it. in my aunt. एक मिनट. तो सर सेंस ही नहीं बन रहा. The woman. Woman. The woman wearing a pink dress in my aunt. Pink dress is my aunt, है ना? Is my Is aunt. my aunt. वो जिस किसी लेडी के बारे में बात हो रहा है, किसी लेडी को इंडिकेट कर रहा है कि वो जो लेडी जो है मतलब हाँ, गुलाबी ड्रेस जिसने पहनी है pink साड़ी पहनी वो वो मेरी मेरी आंटी aunt है. है. हाँ, तो ये कंफ्यूज ना हो. अच्छा यहाँ पे
22 में आप में से किसी ने पढ़ा था कि द पेयर होगा क्या वहाँ पे? द पेयर ऑफ ना नहीं सर, pair of A पेयर pair. आ पेयर ऑफ होगा। ओके। वैसे आप लोग ऐसे नहीं, मतलब आगे जल्दी आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी वहाँ पे आप लिख करके आगे बढ़े। तो सर 28th में द बर्ड्स होगा या हाँ द ही होगा आई थिंक। और तो होगा नहीं, एन होगा नहीं। द और बर्ड्स होगा। हाँ, तो यहाँ पे ऑफ पेयर होगा, फिर द वीमेन वियरिंग ऑफ पिंक ड्रेस इज माई आंट। सर यहाँ पे सर एक सेकंड सर पीछे, हाँ द यहाँ पे हम द वुमेन क्यों करेंगे सर, अ वुमेन क्यों नहीं होगा? नहीं, ये किसी द और ऑफ का डिफरेंस तो आपको पता है, ये किसी की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। मगर मैं अगर बोल रहा हूँ आपसे कि वो जो अननोन महिला है सर, वो नहीं, हमें पता अगर नहीं है उसके बारे में। नहीं हमें पता है ना। अब मैं अगर जब बोलने वाला इज माई आंट, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं मेरी आंटी को कैसे नहीं जानूंगा, अननोन कैसे हो गई हो? मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि वो देखो वो लेडी है, वो वहाँ पे जो औरत खड़ी है या गुलाबी ड्रेस में, वो मेरी चाची है, वो मेरी आंटी है, मैं बता रहा हूँ। तो अननोन कैसे हो गई? ठीक है सर। देखो वहाँ पे अगर बोलने वाला आप देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, किसी एक लेडी के बारे में बात कर रहा है, पर्टिकुलर लेडी के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे अ वुमेन नहीं हो सकता है। तो फिर सर इस हिसाब से तो पिंक ड्रेस से पहले भी फिर द आना चाहिए था, क्योंकि वो नॉन हो गया है फिर। नहीं देखिए, इसमें क्या है ना, जैसे मान लीजिए 3-4 लेडीज खड़ी हैं और उसमें से कोई पिंक ड्रेस पहना है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखो वो जो लाल साड़ी वाली खड़ी है ना, वो मेरी आंटी है। तो जैसे उसी तरह का सेंस है, इसलिए द वुमन, वो जो ग्रुप में से कोई एक। बिल्कुल अच्छा 22 में ठीक यहाँ है। पे द पेयर क्यों नहीं होगा? 22 में ये तो मेंशन है ना कि लेदर शूज कुछ स्पेशल है वो। तो यहाँ द पेयर कोई स्पेसिफिक थोड़ी है, एक ही पेयर कोई होगा ना, द पेयर नहीं होता है इसलिए। द पेयर मतलब क्या क्या सेंस बन रहा है वो मुझे आप बताने का प्रयास कीजिए एक बार। सर द ये ऐसे ही यूज होता है, पेयर के साथ ए ही लगता है ना, द यूज होता है ना, एन तो खैर होगा ही। तो होगा ही नहीं, द यूज नहीं होता है, पेयर जब भी है वहाँ पे अ पेयर, हाँ जी, टू अ पेयर, पेयर ऑफ थ्री सॉक्स या शूज। एस्पेक्ट, सीजर, ठीक है। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ लेदर शूज अ होगा। अगर यहाँ पे अ के जगह पे 4, 5, 6, 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन द तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर? The postman knocked at the door. A At the door. postman. अ पोस्टमैन होगा, यस अ पोस्टमैन नॉक पोस्टमैन। एट द डोर। I usually get up early early in the morning. Early in the morning. My parents are working in in the the same same company. In the same company. The farmer has. The farmer has. नहीं, a farmer has. a farmer The. a farmer has some hens and goats. रवि bought नहीं आ नहीं होगा सर, द ही होगा क्योंकि वो The पर्टिकुलर किसी farmer. हाँ, फार्मर के the बारे में बात farmer. कर रहे हैं। The The Ravi farmer bought has a bag of a fruits bag from the of market. fruits from the market. My daughter My won daughter won the first a prize. prize. A prize. सुपरलेटिव डिग्री आ गया ना। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था आपको? सर 28 में 28 में हाँ, तो 28 में फार्मर हैज सम हेन्स एंड कॉट्स, सॉरी गॉड्स। तो किसी पर्टिकुलर फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं ना सर वो, तो फिर द आएगा ना यहाँ पे। मुर्गी और बकरियों को कुछ बकरियां थी, तो मतलब अगर हम इन जनरल भी तो बोल सकते हैं ना। यहाँ पे द फार्मर अगर इसके साथ कुछ स्पेसिफिक Yes, हो sir. और उसके पहले या आगे कुछ और सेंटेंस है, तो उससे हम कोरिलेट कर रहे हैं, वहां पे आप द यूज कर सकते हैं। यहाँ पे
फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपने क्या देखा था, वीमेन और पिंक साड़ी, वहां पे 2 सेंटेंस, वहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वहां पे 2 सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। एक में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में एक महिला है और दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि वह पिंक ड्रेस में है और वो मेरी आंटी है। तो ऐसे 2 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे आप देखिए, अच्छा यहाँ पे ऊपर देखिए, माय पेरेंट्स आर वर्किंग, एक सेंटेंस हो गया, इन द सेम कंपनी दूसरा सेंटेंस हो गया, दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि बताया जा रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो है काम करते हैं इन द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में। सिंपल सेंटेंस नहीं है यहाँ पे मतलब इसको कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब है। लेकिन यहाँ पे फार्मर के साथ जब बात कर रहे हैं तो किसी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वाली बात नहीं है। और फार्मर हैज सम हेन्स एंड गॉट, मतलब एक किसान के बारे में बात हो रही है जिसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर अब फर्स्ट वाला पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप लोगों ने 25 में अ बोला था, मैक्सिमम लोगों ने अ बोला था, अ पोस्टमैन नॉक्ड यस एट सर। द डोर। हाँ, अब यहाँ पे अ पोस्टमैन क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि एक तो बात हो रही है डाकिया की और एट द डोर, आपके दरवाजे पर है एक डाकिया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डाकिया नहीं आ जाएगा। आपको पता है कि डाकिया जो है किसी हर एक एरिया के लिए एक विशेष एक पोस्टमैन को अपॉइंट किया गया रहता है कि वही डाकिया जो है आएगा। ऐसा नहीं है कि आज दूसरा डाकिया आया है, कल तीसरा डाकिया आएगा, कल कोई और डाकिया आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे अ पोस्टमैन की बात नहीं होगा। अ डिलीवरी बॉय हो सकता है, इसलिए कि अलग अलग कंपनी के कई सारे डिलीवरी बॉय होते हैं। तो अ डिलीवरी बॉय नॉक्ड एट द डोर, वहां पे आप बोलेंगे तो अप्रोप्रिएट हो सकता है, होगा। लेकिन जहां पे पोस्टमैन की बात आ रही है, अब हम अभी थोड़ी देर पहले स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की बात कर रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि जब पोस्टमैन की बात हम अगर कर रहे हैं तो वहां पे हम अ पोस्टमैन ना बोल करके द पोस्टमैन हम बोलेंगे कि वो स्पेसिफिक है। हम मतलब वो डाकिया जो है हमेशा आपके एरिया के लिए वो डाकिया अपॉइंटेड है, वही डाकिया आया है दरवाजे पर। ऐसा नहीं है कि किसी और एरिया का कहीं और से डाकिया आ गया। तो वहां पर अ नहीं होगा, क्या होगा, द होगा, ठीक है। अभी इसमें से किसी को डाउट 25 टू 30? नो सर। तो इस प्रकार आज के इस सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अगर मॉक टेस्ट अटेंड किए होते तो शायद कुछ प्रश्न हम वहां से कर सकते थे। मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए और कोई अच्छे मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट में मतलब अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम इसको कभी भी फिर से एक बार उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है काफी अच्छे प्रश्न हैं और आप लोगों को थोड़ा सा उसमें समय देना पड़ेगा। मैं तो अभी आपने जस्ट इजी वाले नाम पूछे हैं और मॉक्स में बहुत डिफिकल्ट, बहुत लंबी लंबी जो लैंग्वेज बहुत टिपिकल है वहाँ पर। फर्स्ट 10 आप को एक्सक्लूड कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, 10 को छोड़ करके आगे 11, 12 से स्टार्ट कीजिए, 15 से स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे हम बिल्कुल जैसे अभी जिस लेवल के प्रश्न हम लोग किए थे, इससे थोड़ा सा मतलब सेंटेंस सिंपल है, इससे थोड़ा सा लेवल जो है अच्छा है। जिस प्रकार से आपके सर एग्जाम में क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे। सर किस तरीके के क्वेश्चन, इसी टाइप के आएंगे या जो आपने दिए हुए हैं मॉक्स में? देखिए यहाँ पे मैं तो आप लोगों को आज एक समझाने की दृष्टि से, मतलब आप एक एक्सप्लेन करने की दृष्टि से मैं आपको यहाँ पे इजी और लगभग इजी मान के चलिए, इजी लेवल के प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर किया और आप लोगों पे तो दैट कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए कहाँ पे क्या चीजें यूज होती हैं, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। और आप लोगों ने अच्छा से किया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सेंटेंस होंगे वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी। आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अगले सेशन में फिर कभी भी या फिर एडिशनल सेशन करके हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि आप लोगों को इसलिए देखिए एग्जाम में 5 से 5 नंबर तो कम से कम आप मान के चलिए क्लोज टेस्ट में के होते हैं कंफर्म। तो अगर आप अच्छा से कर लेंगे तो 5 प्रश्न जो है आपके कहीं नहीं गए, 5 अंक तो आपके 100% आप कंफर्म